बागेश्वर महाराज पर्चे पे बताते हैं, आप तो चेहरा देख के बता देते हैं, ये कौन सी कला है? ये चेहरा तो नहीं कहेंगे हम, ये भूमिया बाबा की। भूमिया बाबा पे भरोसा है, वास्ता है, भूमिया बाबा बताते हैं। भूमिया बाबा जैसा बताते जाते हैं, हम वैसा बोलते रहते हैं। और वो बुलवाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, वो काम होते रहते हैं। ये उनकी महिमा है। एक जमाने में महाराज जी आपका ऐसा सुनने में आया है, एक जमाने में आप गरीबी से बहुत जूझ रहे थे, लोग आपको वो सम्मान नहीं देते थे। आज आप भिंड जिले में लोग मिल रहा है, तो वो गरीबी की हालत कैसी हाँ, थी? वो गरीबी की हालत ऐसी है। पूर्व में कुछ समय की बात है, और एक गरीब परिवार से भी है। और हमारे दादाजी दादी, चाचा ताऊ पापा मम्मी सब, पिताजी वगैरह सब एक गरीब परिवार से रहे। और ऐसा नहीं कि गांव से वो सीधा, जानते हो आप लोग, सीधा आते हो गांव से, सीधा आता है। तो सीधे के माध्यम से भरण पोषण हुआ करता था। और उनकी कृपा चलती रही, भरण पोषण होता रहा। फिर परिवार में ऐसा हुआ कि परिवार में विखंडन हुआ, तो पिताजी के बाबा की कृपा हुई पिताजी के पास। तो फिर क्या समाज और परिवार जने हमारे पिताजी से नफरत करने लगे। पिताजी को पास ना बैठाना, तो बोलते यार ये भगत ही कर रहे हैं, ये किससे ये हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे परिवार के चाचा ताऊ दादा दादी ये सब बोलने लगे। जब ये सब बोलने लगे तो थोड़ा उनको लगा, अजीब सा लगा, तो मनोबल उनका टूटा। क्योंकि परिवार में मनोबल बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, तो मनोबल बढ़ाने वाला उनका कोई नहीं था। तो पिताजी करते, तो फिर सब लोग विरोध करते, उनका विरोध करते। तो पिताजी एक दिन उदास हुए, तो बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। बाबा ने कि तुम्हारे दादा हम, तुम्हारे बाप हम, तुम्हारे पिता हम, सब कुछ हम है, तो हमसे मांगो जो मांगना है। तो फिर परिवार में एक शादी हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी शादी में आना है बच्चे की में, पिताजी ने दाढ़ी रखा ली थी, तो आपको दाढ़ी कटवा के आनी पड़ेगी। पिताजी से ऐसा बोला गया, तो पिताजी ने कही हम शादी में नहीं आ रहा, पर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। तो पिताजी अपने साधु रूप में थे, तो पिताजी ने साधुता की, परिवार ने विरोध किया, बगल में न बैठाना। यहाँ तक कि जब हम पे गरीबी थी, तो हमारे रिश्तेदारों ने सबने कर्जा भी देने से मना कर दिया। 3-3 दिन तक भूखे रहे हम लोग। 3 दिन तक भूखे भूखे रहना, पानी पी के रहना। यहाँ तक कि इतनी व्यवस्था नहीं थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो गांव से निकाल दिए थे बाबा ने, चाचा ने, सबने मिलकर उनको गांव से निकाल दिया। तो यहाँ बगल में ही किराए पर रहे थे। तो वहाँ वो भी पंडित जी थे जो किराए पर रहते उनके मकानों। तो उनने कहा माता जी से, उनकी डुको माता ने, उनने कहा कि बहू तुम खाना नहीं बना रही। तो माता जी ने झूठी बोल दिया कि वो सास ने पूड़ी बना के रख दी है, सुबह ही खा रहे हैं। अब बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बनाते कहाँ से। तो हम तो बहुत छोटे थे, तो हमें तो इतना याद भी नहीं है। उसके बाद पिताजी ने फिर बस में कंडक्टर भी की, बस चलाई उनने, ड्राइविंग की, कंडक्टरी करी बस में। फिर एक एसटीडी होती है, तो फोन द्वारा एक डिब्बे द्वारा बातचीत होती। तो एसटीडी खोली, उस पर हम भी बैठते, भैया भी बैठते। फिर उन्होंने एडमिशन वगैरह करवाया, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाई उनने। फिर ऐसे ही